वेलकम मेरे चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट मेरे चैनल का नाम है। आज मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो कि एक बच्चे की है जो स्कॉटलैंड नाम की जगह में पैदा हुआ। उसके पिताजी जो थे वो एक हैंडलूम का काम करते थे और मदर जो थी उसकी माता जी वो शूज़ जो है वो नेबर्स के जो है उनको करती थी, साफ करती थी और पैसे कमाते थे। और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और कई बार तो उनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे। जब वो लड़का 12 साल का हुआ तो उसने देखा कि उसके पिताजी की फैक्ट्री और उसके सब कुछ नीलाम हो गया और वो बहुत ही दुखी हो गया। और उसने क्या किया, अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बनेगा आने वाले समय में और अपने माता पिता को सारी खुशियाँ प्रोवाइड करेगा। और उसकी जो फैमिली थी फिर बाद में अमेरिका चली गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि उसके फादर को जो है वहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ा और उसका हैंडलूम का जो बिज़नेस था वहाँ पर भी फेल हो गया। जब वो 13 साल का था तो उसे उस स्कूल से निकलना पड़ा क्योंकि अब उसके पास, उसके फैमिली के पास हालत नहीं थी और वो काम पे जुट गया। इतना कुछ होने के बाद भी वो लोग खुश थे और वो अपने फैमिली को पूरा सपोर्ट करता रहा। बाद में वो टेलीग्राफ मैसेंजर की नौकरी में लग गया रेल की कंपनी के अंदर और उसने अपना 100% देना शुरू कर दिया। जल्दी वो उठता था, लेट वो सोता था, बहुत मेहनत करता था और उसे ये पता था कि जीवन में अगर आगे जाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। और उसने वो किताबें पढ़ी और जितना हो सके उसने नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसका हार्ड टाइम में भी वो बहुत पॉजिटिव रहता था और अपने आप को कहता था कि नहीं, मैं जीतूंगा, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। उसकी ज़िंदगी में एक दिन आया जब उसके बॉस ने उसको उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की एडवाइस दी और उसने कहा कि इसमें $500 का इन्वेस्टमेंट है। उसने कहा, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, बट जब उसने देखा तो उसके पास सिर्फ $50 थे। बट उसकी मदर ने उसको पूरा सपोर्ट किया उस टाइम पे और जो भी उनके पास घर था उसको गिरवी रखकर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। अब जब पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने देखा कि अब जो जिस धंधे में उन्होंने पैसा लगाया वो धंधा कामयाब होना शुरू हो गया और उसने देखा कि उसकी जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता जा रहा है और उसने बिज़नेस में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और तकरीबन 30 साल तक उसने इतना बड़ा एम्पायर अपना शुरू कर दिया। कॉटन की मिल लगा दी और वो दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गया और स्टील के बिजनेस का सबसे बड़ा दुनिया का प्रोड्यूसर बन गया। बाद में उसने देखा कि कुछ समय बाद उसकी जब मदर एक्सपायर हो गई तो वो बहुत रोया और जब उसने देखा कि उसके पास बहुत सारी मनी है, पैसा है, सब कुछ है, बट अब उसके पास माँ नहीं है। इसलिए जब वो 65 साल का हो गया तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है वो दूसरों की मदद करने में लगा देगा और तकरीबन अपने कमाई का 90% उसने डोनेट कर दिया। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ दुनिया में खोली, तकरीबन 2500 लाइब्रेरीज़ उसने खोली और उस टाइम पे यूएस में सबसे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लाइब्रेरीज उसकी सपोर्टेड थी। उसने जीवन में कभी नहीं भूला कि वो एक बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं था, उसके पास इन्वेस्ट करने को कुछ भी नहीं था, बट उसके पास एक ऐसी चीज़ थी, वो था जज्बा और 100% देने का, जिसकी वजह से उसने तकरीबन 300 बिलियन डॉलर कमाए। और उस इंसान का नाम था एंड्रयू कार्नी, जो कि कार्नी स्टील कंपनी का मालिक था और आज उसको दुनिया जानती है कि यूएस स्टील की जो कंपनी है वो एंड्रयू कार्नी ने ही की थी। इसका लेसन क्या मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी अपनी होप को खोना नहीं चाहिए। डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी हमें अपनी उम्मीद को बनाए रखना चाहिए और 100% हमें देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी सिचुएशन हो, हमें कभी भी सीखना और ग्रो करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और हम 100% इससे लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरी उम्मीद है आप मेरी इस स्टोरी को शेयर करेंगे और दूसरों की जीवन में भी खुशियाँ लेके आएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरह की मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मैसेजेस को फॉरवर्ड करिए ताकि मेरा चैनल एक जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम एक इंसान हैं और हमारे अंदर जो ताकत है वो किसी भी चीज़ के अंदर वो उतनी ताकत नहीं है।
आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड कीजिए और लाइक करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता।